नमस्कार। कश्मीर के निशा से बड़ी शर्मनाक वाकया सामने आया। 45 वर्षीय अनवर बानो के साथ 4 लोगों ने किस तरह से सेक्सुअली असाल्ट किया, यानी कि यौन उत्पीड़न किया, और उसके बाद उसकी जान चली गई। एक नोमैड परिवार यानी फैमिली से ताल्लुक रखने वाली, गुजर बकरवाल कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाली एक महिला को किस तरह से बर्बरता की गई, उसके बाद उसकी जान चली गई। आखिर देश के प्रधानमंत्री जी बेटियों के लिए काफ़ी सारी स्कीम्स और बड़े कड़े कानून लाते, उसके बाद भी ये हवस के बेड़ी हमारी बहन बेटियों पर किस कदर गंदी नजरों कहां पर डाले कोई नहीं जानता। ऐसे लोगों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से सख्त से सख्त सजाएं होनी चाहिए, ताकि ये इबरतनाक सबक बने उन लोगों के लिए जिनकी मानसिकता ही ऐसी है। इस समय हमारे साथ अनवर चौधरी जी, उनकी टीम यहाँ मौजूद है। रोशन चौधरी, माजरे चाहते रोशन चौधरी जी और इनकी टीम यहाँ हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जहाँ पर हम बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, देश के प्रधानमंत्री हमेशा देश की बेटियों बहनों के लिए सोचते हैं, पर यहाँ पर कुछ दरिंदे जो हमारे आसपास घूमते हमारी बेटी बहन बेटियों की अस्मत को तार तार करते हैं, ऐसे लोगों के लिए किस तरह की सजाएं होनी चाहिए? रोशन जी क्या कहेंगे? एक बड़ा ही दर्दनाक और बड़ा ही शर्मनाक वाकया घाटी में हुआ। अनवर बानो के कातिलों को फांसी दो, फांसी दो। अनवर बानो के कातिलों को फांसी दो, फांसी दो। अनवर बानो के कातिलों को फांसी दो, फांसी दो। शुक्रिया रश्मि जी। जिस तरह ये जो दिन है, ये एक सियाह दिन है हमारे लिए, जहाँ पे एक लामा इकबाल का शायर है, कहा हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, हमारी किश्ती डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। वहाँ पे जो ये नोमैड ट्राइबल हमारे लोग हैं, सीज़न माइग्रेशन करके 6 महीने जम्मू और 6 महीने कश्मीर का रुख करते हैं। एक तो पहले से ही बेचारियों का कोई ठिकाना ही नहीं है, ना तो आसमान पे जगह मिलती है, ना ज़मीन पे जगह मिलती है, हर जगह तंग किया जाता है। और उसके बाद वो जो दुख भरी ज़िंदगी जीते हैं वो भी नहीं जीने दे रहे हैं हमारे लोगों को। तो हमारी उस बहन के साथ जो ये दरिंदगी हुई, इंतहाई अफसोसनाक है कि निशात में, मैंने पहले ही कहा, इशार के माध्यम से मैंने समझा दिया, निशात में जहाँ हम समझते हैं कि वो हमारी बहन अपने लोगों में सुरक्षित है, लेकिन उसको क्या पता था कि ये अपने ही मुझे काट डालेंगे, अपने ही कुत्ते बन के मुझे काटेंगे। और उसके साथ दरिंदगी हुई, उसको असल्ट किया गया, और उसके बाद 4 लोगों के द्वारा। और जो अनकन्फर्मेशन अभी रिपोर्ट्स नहीं आई है, न्यूज़ है कि उसके साथ रेप भी हुआ, और उसके बाद उसको रस्सियों से बांधा और उसका कत्ल कर दिया गया बेदर्दी से। क्या उनके घर में माँ नहीं थी, बहन नहीं थी? क्या वो किसी माँ से नहीं पैदा हुए? वो भी तो औरत ही है। जिस बहन के वो भाई हैं वो भी तो औरत ही है। तो उनको एक बार भी उनके इस दिल ने ये नहीं कहा कि हम किस तरह इस बहन के साथ करें, ऐसा करें? क्या हमें इस्लाम यही इजाज़त देता है? क्या हमारा दीन हमें यही इजाज़त देता है? किस तरह के मुसलमान कहेंगे वो अपने आप को, जो एक अपनी बहन के साथ, जिसका हमें इस्लाम में भी और कानून में भी कहीं पे भी ये इजाज़त नहीं है कि, और हमारा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमें इस बात की तालीम देता है कि हमने औरतों को सुरक्षित रखना है और औरतों को अपने हक़ देना है। और उस बात को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे हमारे देश में भी जिस तरह औरतों के साथ बहुत सारे मज़ालिम होते थे, लेकिन वक्त की सरकार ने देश में औरतों के साथ लिए बहुत सारी स्कीम्स, बहुत सारे हुकूक जो उनको फराहम करके इंसाफ उनके साथ करने की कोशिश की। लेकिन ये दरिंदे कब रुकेंगे? ये अपनी हवस का निशाना कब तक इन बहनों को बनाते रहेंगे? इसके लिए मैं LG साहब से मोदबाना गुजारिश करता हूँ, हाथ जोड़ के अपनी ट्राइबल कम्युनिटी की तरफ से, और साथ साथ मैं DG साहब से गुजारिश करता हूँ, और मैं वक्त के CM से भी, क्योंकि उसी के अगल बगल में ये वाक़ा हुआ है। अगर उसके कान तक ही हमारी बात पहुँचती है, अगर वो जागता है अपनी नींद से, तो वो इंसाफ दिलाए इस बहन को। आज हम इस बहन के लिए इंसाफ चाहते हैं। मैं बड़ी हैरानगी की बात है, निशात गार्डन की अगर बात करें, निशान जहाँ पर टूरिस्ट लोग आते हैं, लोग जाते हैं वहाँ घूमने के लिए अपने परिवारों के साथ, और उसी जगह पर इस तरह की हरकत होना बड़ी अफसोस की बात है। मैंने कहा ना, ये हमारे लिए काला दिन है कि वहाँ पे भी सेफ नहीं है हम। शहर जहाँ हर 10 लोग देखते हैं, 20 लोग देखते हैं, 100 लोग देखते हैं, वहाँ पे भी आमने सामने दरिंदगी की जाती है हमारी ट्राइबल की बहनों के साथ। तो फिर अब कहाँ सेफ रहेंगे हम? इसके लिए कोई जो रिप्रेजेंटेटिव हैं गुजर बकरवाल कम्युनिटी के, जो नेता हैं, जो लीडरशिप जिन्हें मिली है, जिन्हें वो रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई? देखो, अभी तक जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिनको हमें बड़ी उम्मीद से हमने ऐवानों में भेजा है कि हमारी कौम, अब इस वक्त हुआ था, इस वक्त सारे नेता वहाँ होने थे,
क्या गलत सिर्फ क्या वोट होता है? बैंक की राजनीति आप लेकिन लोगों के साथ की जाती लेकिन है? वोट बैंक की पिछले 70 साल भी हमें इस्तेमाल किया गया, आज दोबारा हमें क्योंकि वोट बेटियां कहा जाए तो बराबर सबकी होती हैं, सबकी चाहे बेटियां हिंदू की हो, मुस्लिम हो, सिख की, ईसाई की हो, यहाँ- या किसी भी पार्टी के नेता की हो या ये कार्यकर्ता सबकी की हो। बेटी है। ये एक मुसलमान की बेटी नहीं है, या गुजर की बकरवाल की बेटी नहीं है, ये इंसानियत की बेटी है, इंसानियत की बेटी है। और इसके लिए मैं अपील करूंगा सारी इंसानियत, चाहे हिंदू मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, सबको आवाज़ उठानी चाहिए इस बेटी के लिए। इस बेटी के लिए हम सब ने सड़कों पे आना चाहिए। अगर अगर लोगों को आप लोग वोट देते हैं कि कल को हमारी सुरक्षा के लिए आवाज उठाएंगे, हमारे साथ अगर गलत होता है तो हमें आगे आवाज, हमारी तो कौम ये के चीज़ साथ बार बार धोखा, बताइए ना, फिर ऐसे लोगों को क्या देखो करना? हमारी कौम के साथ 70 साल बार बार धोखा हुआ है। कुर्सी पे आ रही है, बताइए बार किसी की बार अस्मत तार हो, कोई बार बार हमारी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बार बार हमारी कौम के साथ धोखा हुआ है। बार बार हमें लालीपाप देके हमसे वोट लेते हैं और उसके बाद कुर्सी पे जाके बैठते हैं, सिर्फ अपने लिए तनख्वाह, हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए उसके लिए काम बात करते हैं। इस मजलूम कौम की उनको याद नहीं रहती है, जिस मजलूम कौम के नाम पे वो वोट लेके MP MLA बनते हैं। ये शर्म की बात है। मैं कौम से भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि देखो ये लोग कहाँ इस वक्त, कहाँ आवाज़ उठाई इन्होंने इस वक्त। अगर वो लोग दिल्ली के ऐवानों के लिए हमने उनको भेजा है, वो इस वक्त इस बहन के लिए जंतर बंतर पे इलेक्शन होती तब तो वोट लेने लोगों के घरों तक देखो पहुंचे वोट होते। लेने के वोट लेने के समय हमारे पाँव भी छुए जाते हैं। जी। लेकिन जब वोट खत्म, इलेक्शन खत्म होता है, 5 बजते हैं, जैसे काउंटिंग खत्म होती है, फिर तो हमारे नंबर रिश्ता खत्म, ब्लैक लिस्ट में नंबर जानते नहीं है। लेकिन रोशन जी ये छोटी मोटी बात नहीं है। आज उनकी कल किसी के साथ भी देखिए, एक 45 वर्ष की महिला, मैं बोलता हूँ आपको ना, अब और इतनी दरिंदगी की कि उसकी जान चली गई। हमारे घरों में भी कल हमारी बहन है वो, उसके साथ जब ऐसा हुआ तो बाकी बहनें कैसे सुरक्षित हैं? क्योंकि साथ में हर पार्टी में मोर्चे बने हुए, महिला मोर्चे बने हुए, शायद किसी को ये हमारी बात कड़वी भी लगेगी, पर जब किसी बहन बेटी की बात आती है तभी महिला मोर्चे अपने कमरों में दिखते हैं, बाहर कोई भी निकलेगा नहीं। किसी बहन बेटी के साथ गलत होता है कोई नहीं निकलता। बड़े अफसोस की बात इसलिए मैंने पहले बोला ना, ये सबकी बेटी है, सबकी बहन है। हर समाज के हर वर्ग को बिला किसी पार्टी के लाइन से हट के सामने आना चाहिए। और आज अगर बेटी को इंसाफ नहीं मिला तो कभी बेटी इंसाफ नहीं मिलेगी। बिल्कुल। आप सर क्या नाम आपका बताइए? मैं जुनैद खटाना, मैं गांधरबल से हूँ जी। ये जो मसला हुआ है, ये कल जो जुल्म हुआ है, ये श्रीनगर के निशाद इलाके में हुआ है, जहाँ पे ये लोग रुके थे। कुछ 2-3 दिनों के लिए वहाँ पे रुकते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो इसके पास 2 बकरियाँ थी जो चराने ये निकली थी, और एक बाग है, वीरान एरिया, उसमें 4 लोग बैठे थे, वो शराब पी रहे थे, क्या कर रहे थे ये नहीं पता। तो उसके बाद उन्होंने उसको वहाँ पे पकड़ा है, उसको फिर उसके साथ ज़्यादती की है, फिर उसको कत्ल किया है। और मुझे एक बताइए, अगर इतनी टेंस सिचुएशन बनी हुई पहलगाम में जो हुआ, सुरक्षा की व्यवस्था की बताइए ना, क्या वहाँ पुलिस नहीं थी? क्योंकि ऐसी जगहों पर तो क्या आतंकवादियों से लड़ेंगे जब एक बहन की, ये ऐसी जगह है जहाँ पे देखिए हमारे ट्राइबल के लोग जो है, ये सिटी या मैन एरिया में नहीं होते हैं, ये थोड़ा हट के गाँव बस्ती से हट के एक जगह होती है, कहीं पे जो प्लेन जगह मिले, जहाँ पे इनके माल मवेशी को घास पानी मिले। ये ऐसी जगह है जहाँ पे वो लोग इन्होंने मौका पा के उसको देखा और वहाँ पे इकट्ठे हुए और उसके बाद इस जाति का निशाना बनाया। अफसोस की बात यह है कि हमारे गुजर लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए, शाम को डेड बॉडी को ले जाते हुए, और वहाँ पे ये मीडिया को बात करने लगे कि क्या हुआ, बात कर रहे थे। बीच में एक लड़का आता है लोकल वहाँ का और कहता है, मैं बताऊँ आप क्या बोलो। मेरे पास वीडियो मौजूद है, आप चाहो तो मैं दिखा सकता हूँ, लाइव देख सकते हैं आप। मीडिया में वो कहता है, इनको हमारे लोगों को समझाता है कि आप ये मत कहो, कोई ये बात मत करो, आप कहो पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। ये वीडियो आया है, इस पे अभी तक उस ये सोच है इन लोगों की, सोच ऐसी है ना, हम गुज्जर बकरवालों को ये लोग दूसरी नज़र से देखते हैं। ये गंदे, एक पहाड़ों में रहते हैं, ये इस तरीके के, तो उस चीज़ पे जो है हमारे देश में सब देशभक्ति की सजा मिल, ये हमें देशभक्ति की, जैसे हमारे नड्डा जी ने परसों कहा कि गुजर बकरवाल जो हैं वो फौज के आँख और कान माने जाते हैं, तो ये उसकी सज़ा, मुझे लगता है कि ये उसकी सज़ा मिली। ये जानबूझ के इन्होंने किया। और उसके बाद एक लड़का आता है, उस लड़के को सबसे पहले तो उसे पकड़ना चाहिए था। पुलिस ने अभी तक क्या पता उसको गिरफ्तार किया नहीं किया, मैं क्या पता वो वीडियो डिलीट हो जाए। अगर आप कहो तो मैं दिखाऊं, अभी आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं। वो लड़का कहता है इनको कि आप, मैं बोलूं आप क्या बोलो, वो चुप रहते हैं। वो कहता है आप बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद। और उसके बाद वो करता है काम ये कि ऐसे लोगों को तो तुरंत पकड़ के अंदर डालना चाहिए, जेल के अंदर।
जो इतना गलत बोलते हैं। देखिए इनकी सोच क्या है, वहां से नड्डा जी ने बयान दिया नहीं कि यहाँ पे गुजर बकर वालों के साथ जातियां शुरू होगी। मैं तो ये साजिश मानता हूँ, मैं तो एक सोची समझी चाल मानता हूँ। इनके पीछे किसी बड़ी गैंग का हाथ हो सकता है। ये देखिए शर्मसार करने वालों के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई होनी चाहिए और इनको फांसी होनी चाहिए। पाकिस्तान और देखिए एक युवक जिसकी फोटो तस्वीर ये बता रहे हैं, ज़रूर आप इन्हें जो तस्वीर जो देख लीजिए, सिर्फ तस्वीर देखिएगा। ये तस्वीर बताई हुई है, ये देखिए तस्वीर जो हम आपको बता रहे हैं, ये देखिए तस्वीर जिस पर सर्कल किया हुआ। हम कैमरामैन से कहेंगे कि तुरंत वहाँ की पुलिस को इसे पकड़ना चाहिए जिसने कहा कि आप बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद। हम कहेंगे पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद कहाँ है और रहेगा बिल्कुल। तो ये इस तरह की जो घटना हुई बड़ी दिल दिला देने वाली, पैरों तले जमीन निकल गई। एक 45 वर्षीय महिला का, यानी कि निशाद बाग में जो एक टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ खचाखच लोग आते हैं उसका उन सब बाग को देखने के लिए, वहाँ पर एक मौका पाकर उन 4 लोगों ने, क्या उन 4 लोगों की घर में माँ नहीं थी जिन्होंने जन्म दिया? वो भी एक औरत थी। जो बहन होगी जिसकी वो रक्षा की करते, वो भी तो एक औरत थी। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, और ऐसे लोगों को बीच चौराहे के ऐसी सजा देनी चाहिए ताकि दूसरे लोग, करना तो दूर, सोचने की भी हिम्मत ना करें। किस तरह की सजाएं रोशन जी होनी चाहिए ऐसे देखो, लोगों हमारी यही मांग है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के ज़रिए उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए और चौराहे पे होनी चाहिए। बिल्कुल, ये हमारी यही मांग है। बिल्कुल। चाहे बेटी किसी नोमैड की हो, चाहे अन्य किसी जाति की हो, धर्म की हो, किसी भी देश के कोने की हो, बेटियां सबकी सांझी हो। जब बेटियों की असमत की बात आती तो सबको एक हो जाना चाहिए। पर बड़े अफसोस की बात आती, यहाँ पर भी राजनीति करते हैं कुछ राजनेता, यानी इन लोगों को सिर्फ वोट बैंक के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। इनकी बहन बेटियों के साथ क्या हुआ क्या नहीं, आपको कोई लेना देना नहीं है। भगवान ना करे किसी दुश्मन की बहन बेटी के साथ भी ऐसा हो। पर आप लोगों पर जिसे जनता ने विश्वास किया, अपना कीमती वोट दिया, तो आप उस समय किनारा कशी करेंगे तो खुद सोचिए लोग कहाँ जाएंगे। ये कुर्सी जनाब सदा रहने वाली नहीं है। जब कल को कुर्सी नहीं रहेगी तो कैसे आप इन लोगों के साथ अपनी आंखें मिलाएंगे? ये बड़ा सवाल रहेगा। हम यही दुआ करते हैं कि भगवान ऊपर वाला जो है, जो अनवर बानो जी की, उन्हें कहेगी जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, उनके परिवार को इस गम से लड़ने की शक्ति और ताकत दे, और ख़ास करके उन लोगों को जिन्होंने उनके साथ गलत किया है उन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिले। फिलहाल एक बड़ी शर्मनाक और दिल दहला देने वाली जो घटना सामने आई कश्मीर के निशात बाग से, जहां पर एक 45 वर्षीय अनवर बानो के साथ सेक्सुअली असल्ट किया जाता है, जिससे अस्पताल ले जाते हुए उनकी मौत हो जाती है। बड़े दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, जहां पर आज भी देश के प्रधानमंत्री लगातार बहन बेटियों के लिए सोचते हैं, उनके लिए कड़े कानून बनाए जाते हैं, पर आज भी बहन बेटियों के साथ, उनकी असमत के साथ खेला जाता है। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।